वाईटी अभी भक्तिमय हो चुका है। जहां देखिए वहां पूजा पाठ हो रहा है, कहीं रुद्राभिषेक हो रहे हैं तो कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। आप लोग को मैं बता दूं कि भाई जो मतलब कि भूमित भुट्टो जी जो हैं उनके यहाँ आप सबको पता है कि रुद्राभिषेक हुआ, क्योंकि उनका रुद्राभिषेक जो था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ। बहुत सारे लोग उस रुद्राभिषेक को देखने जा रहे हैं कि आखिर उस रुद्राभिषेक में क्या ऐसा खास था जिसको लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है। उस रुद्राभिषेक में जो हो रहा था और रुद्राभिषेक के जो बाद हुआ उसके बाद। और अब एक उधर और मैं बता रही हूँ कि एक और ऐसे बहुत बड़े क्रिएटर हैं, निक्कू सुमित ऑफिशियल एंड कामिनी सिंह की एक फैमिली जो आप लोग जानते होंगे। मैं उन पे बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ जब जब कुछ ऐसा होता है तो मैं उन पे वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो ये दोनों जो फैमिली हैं, मतलब कि कामिनी सिंह एंड निक्कू सुमित ऑफिशियल, इन दोनों के घर में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत की कथा जो होती है वो बहुत ही मतलब विशालकाय कथा होती है। हर कोई नहीं करवा सकता है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा मतलब के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, प्लस इसमें बहुत सारा लंबा टाइम लगता है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जो होती है ना वो हर कोई नहीं करवाता है। श्रीमद् भागवत की कथा जो होती है या तो किसी को अपना मन होता है, पैसा होता है तो वो करवाते हैं, या तो फिर श्रीमद् भागवत की कथा जो होती है ना वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए सुनी जाती है। जिसको वंश नहीं होता है, जिसको कि मतलब वंश मतलब कि बेटा नहीं होता है या जिसको बच्चा नहीं होता है, उसके लिए ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत की कथा करवाने से या संतान गोपाल का जो होता है जाप, उसमें ये सुनने से ही मतलब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या तो आपको वंश की आपकी वृद्धि होगी। तो चलिए आज बात करने आए हैं भाई, दोनों जगह एकदम जो हो रहा है इस पे बात तो करनी बनती है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ एक ऐसे क्रिएटर की, एक ऐसे यूट्यूबर की जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी हर एक चीज़ को लोग सराहते हैं। उनकी हर एक जो चीज़ें होती है ना वो सराहने के मतलब की जो होती है ना काबिल है भी। लोग कहता है कि रिएक्शन वाले जो होते हैं वो केवल गलत लोगों में नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, केवल और केवल नेगेटिविटी ही दिखाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी उन सारे लोगों से कि जो लोग ये चीज़ कहने आते हैं कि रिएक्शन वाले जो होते हैं ना एकदम बैठे रहते हैं बेल्ला और केवल नेगेटिविटी निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अपना थोड़ा सा आंख अगर जो होता है ना कि अगर खोल के देखिए तो रिएक्शन वाले हमेशा उसी चीज़ पे बात करते हैं जिस पे कि उनको बात करना मतलब बनता है। और कुछ क्रिएटर ऐसे हैं कि जानबूझ के रिएक्शन वाले को पॉइंट देते हैं, जानबूझ के गंदगी परोसते हैं कि लो तुम लोग बात करो ताकि हम हाईलाइट हों और हमारा जो चैनल है वो जल्दी से ग्रो कर जाए। तो चलिए उन क्रिएटरों की भी मैं बात करूंगी। फिलहाल मैं इस क्रिएटर की बात करती हूँ कि आप सबको पता है कि निक्कू सुमित के घर में जो है श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, जिसमें कि निक्कू और सुमित जो है पूजा पे बैठे हैं। अब भाई अब देखिए उनके यहाँ का कथा करवाने का मेन क्या रीजन है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है कि श्रीमद् भागवत की कथा इसी कंडीशन में होती है, वो चीज़ मैंने आपसे शेयर की। अब बात करती हूँ कि जहाँ पे माता जी कहती हैं, मैंने राजमाता को एक बात कहते सुना था कि ये जो व्यूअर्स है ना इनको मतलब पूजा पाठ का वीडियो ये नहीं देखना चाहते हैं। इन सब व्यूअर्स जो है ना इनको केवल और केवल गंदगी पसंद है। जब हम पूजा पाठ का वीडियो डालते हैं तो हमारे व्यूज कम आते हैं, लेकिन जब हम कंट्रोवर्सी वाला जो मतलब कुछ डालते हैं तो हमारे व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं माता जी को एक चीज कहना चाहूंगी कि आज निक्कू सुमित के घर में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और इनका पूरा परिवार उस कथा में अपना मतलब कि योगदान दे रहा है। लेकिन आज उनके घर में कथा हो रही है और उस कथा को के ब्लॉग को, उस कथा के वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसको देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको लोग अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो भी तो पूजा का ही ब्लॉग है। मेन बात माता जी यहाँ पे क्या है कि पूजा एक पूजा की तरह होता है, एक पूजा दिखावा की तरह होता है। एक पूजा होता है जिसमें कि जो पूजा होता है ना कि उस पूजा का मतलब समझ में आता है कि पूजा लोग कितने समर्पण के साथ कर रहा है, और एक पूजा को देख के ये समझ में आ जाता है कि ये पूजा केवल दिखावे के लिए है, इसमें कोई समर्पण नहीं है। समर्पण इसमें पूजा के भाव से ज़्यादा खुद को हाईलाइट करना है।
निक्कू सुमित का ब्लॉग मैं उस दिन से अभी देख रही हूँ जब से उनके घर में श्रीमद् भागवत की तैयारी हो रही थी। निक्कू कभी जा रही थी शॉपिंग करने, कभी उनकी सासू माँ गई थी शॉपिंग करने। लेकिन जब निक्कू शॉपिंग करने गई तो मैंने एक चीज देखा कि ज्वाइंट फैमिली अगर है, अगर परिवार में सच में अगर ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों जगह अगर रिश्ते अच्छे हैं, तो जब भी कोई परिवार का अगर एक सदस्य जाएगा तो कम से कम दोनों के लिए सब कुछ करके आएगा। मैंने देखा कि जब उनकी माता जी गई शॉपिंग करने तो अपने दोनों बेटों के लिए एक सेम कलर का पैजामा कुर्ता लाई, अपने पोते पोतियों के लिए कपड़ा खरीद के लाई। और निक्कू जब गई शॉपिंग करने तो सेम अपने जैसे साड़ी खरीदी, वैसे ही अपनी जेठानी का भी साड़ी खरीदी। लेकिन किसी और क्रिएटर को मैंने ऐसा करते नहीं देखा। यहाँ पे तो लोग अपने लिए जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख का गाउन खरीद के आते हैं, लहंगा खरीद के आते हैं, लेकिन वहीं उनकी सास अगर पहनी हुई साड़ी पहन ले तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ मैंने निक्कू को देखा कि जब वो साड़ी खरीदने गई थी तो अपनी सास के लिए भी साड़ी खरीद के लाई थी, अपनी जेठानी के लिए भी साड़ी खरीद के लाई थी, और जेठानी का साड़ी एकदम से सेम अपने जैसे खरीद के लाई थी, जो कि समाज को एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि भाई परिवार में, संयुक्त परिवार में परिवार को कैसे लेके साथ चल सकते हैं, कैसे परिवार की एकता को हम समाज में दिखा सकते हैं। आज के समय में आप देखते हैं कि हर कोई जो है ना परिवार में बिखराव है, हर कोई अपना अपना मतलब देख रहा है, हर कोई अलग है, हर कोई कमा रहा है, खा रहा है, अपनी अपनी अलग दुनिया बसा के चल रहा है। वहां पे सुमित और निक्कू का एक बहुत अच्छा मतलब अच्छा मैसेज समाज के लिए दिखा कि नहीं, अगर मतलब परिवार में आप अगर सच में ज्वाइंट फैमिली हो, अगर सच में ये दिखा रहे हो कि आप सच में साथ हो, तो सिर्फ ऑन कैमरा साथ नहीं रहो, ऑफ कैमरा भी चीजों को अच्छे से लेके चलो। ये रिलेशन, ये रिश्ता कहा जाता है, जो रिश्ता की व्यूज के लिए और डॉलर के लिए नहीं होता है, जो रिश्ता के दिल से निभाया जाता है। मैं इनका वीडियो पहले नहीं देखती थी क्योंकि पहले मैं खुद यूट्यूब पे नहीं थी, लेकिन मैंने सुना है कि इनके लाइफ में भी बहुत कंट्रोवर्सी थी। दोनों देवरानी और जेठानी में बिल्कुल नहीं बनता था, हमेशा इनकी कंट्रोवर्सी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो परिवार था, इनकी जो सास, इनके जो ससुर थे ना, दोनों बेटे बहुओं को साथ बांध के लेके चले, दोनों को अपने हिसाब से लेके चले, दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जो कि उनकी सासू माँ वीडियो में आती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, लेकिन हमेशा उनकी सासू माँ जो है ना वो मतलब एक अच्छे तरीके से, एक समाज में जैसी औरत महिलाएं होती हैं इस एज में आकर, उस तरह का मैसेज देती हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं व्यूअर्स जो है उनको केवल गलत चीजें ही पसंद आती है, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। व्यूअर्स को भी अच्छी चीजें पसंद आती है, लेकिन हाँ, अगर आप व्यूअर्स ही उस तरह के बना लेंगे, अगर आपके व्यूअर्स ही वैसे होंगे जिनको बस केवल लड़ाई और झगड़े में इंटरेस्ट हो, और उसी व्यूअर्स के साथ अगर आपने मतलब कंटिन्यू किया है अपना ये यूट्यूब की जर्नी, तो आपको उसी तरह के व्यूअर्स। अब उर्फी जावेद के जो मतलब कि सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो मतलब इनको क्या बोल सकते हैं, अनुरुद्धाचार्य को नहीं देखेंगे। अगर जो मान लीजिए कि सनी लियोनी के जो सब्सक्राइबर हैं वो प्रदीप मिश्रा को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर जो है ना उस तरह की मेंटालिटी के हैं। तो माता जी का अगर ये जो कहना होता है कि पूजा पाठ वाले ब्लॉग कोई नहीं देखता है, या मतलब केवल लोग को लड़ाई झगड़ा ही देखना मतलब पसंद आता है, तो माता जी मैं कहूंगी कि आप एक बार इनके परिवार को देखिए, आप एक बार इनके परिवार को देखिए, इनकी सास को देखिए, इनके ससुर, इनके बहुएं, इनकी बहुएं जो कुछ भी करती हैं अपने सास ससुर के साथ जेन्युइन लगता है। वहीं पे आपकी बहू जब कुछ करती है तो पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ आप लोग दिखावा के लिए कर रहे हैं, चाहे वो सास हों चाहे वो मतलब बहुएं हों। अब बात करते हैं कि निक्कू सुमित जो है वो मतलब ये कलसा भर के लाते हैं ना, कोई भी जब पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले कलश भरी किया जाता है, जिससे कि हम नदी तालाब कहीं से भी कलसा भर के ले आते हैं, मंदिर से के पास से ले आते हैं, और उस जब तक वो पूजा पाठ होता है तब तक उस कलसा का जो है ना वहीं पे जल भरी करके रखा रहता है। तो निक्कू और सुमित को देखे कि उनकी जो जेठानी है कामिनी, सब लोग मतलब जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं सब लोग मतलब अच्छे से तैयार हुए। तैयार होने के बाद दोनों ने सेम कलर की साड़ी पहनी, दोनों का सीधा पल्लू, दोनों का बहुत ही लाइट मेकअप, बहुत ज़्यादा कोई शो ऑफ नहीं था, और दोनों मतलब बहुएं लग रही थी कि सच में बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमारे बिहारी कल्चर में जैसे होता है, शायद वो लोग भी बिहार से, और बिहारी कल्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि पूजा पाठ जब भी होता है हर कोई सीधा पल्लू लेता है, उल्टा पल्लू नहीं लेता है। मतलब लेने के लिए ले लेता है अलग चीज़ है, लेकिन लेना चाहिए सीधा पल्लू। तो दोनों एकदम से सीधा पल्लू ली है, एकदम तरीके का कपड़ा पहनी है, तरीके से उनका ब्लाउज है, तरीके से ज्वेलरी, मतलब हर कुछ जो है ना एकदम जेन्युइन लग रहा है।
मतलब लग ही नहीं रहा है कि इनमें आप कोई नेगेटिविटी निकाल सकते हो। सोचो कि जो कल तक जो मतलब दोनों के सब्सक्राइबर कल तक एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन आज देवरानी की जेठानी की जो जोड़ी है उसको बहुत लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। दोनों देवरानी जेठानी आती हैं उधर से कलसा लेके, सुमित निक्कू जो है वो पैदल ही गए थे, बाकी लोग गाड़ी से गए थे। इतनी तेज चिलचिलाती धूप में रोड काफी गर्म हो चुका था, तो उनके जो मतलब कामिनी जी के जो हस्बैंड है ना, वो रोड पे पानी मार रहे थे। ये इनके भी पति लोग ब्लॉग में आते हैं, लेकिन इनके पति जो बात करते हैं ना वो जेन्युइन, ना किसी को एटीट्यूड दिखाते हैं, ना किसी को अपने से कम आंकते हैं, ना कभी अपनी चीजों का शो ऑफ करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना, ऐसे ब्लॉगर्स को देख के ना मन में एक सुकून मिलता है कि भाई आप सोचो कि इतने ऊंचाई पे जाने के बाद भी इंसान जो है ना अभी एकदम डाउन टू अर्थ है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर चिल्लाते हैं डाउन टू अर्थ, बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट। हम लोग तो भाई बिलो द बेल्ट है, लेकिन उनके आवाज में इतना इरिटेटिंग लगता है, उनका आवाज इतना मतलब अजब लगता है कि जैसे लगता है कि किसी को एकदम नीचा दिखा रहे हैं। तो ये जो परिवार है ना, एक समाज में मतलब एक अच्छा, एक गुड मैसेज, एक गुड रिलेशनशिप के बारे में एक गुड मतलब मैसेज दिया कि भाई रिश्ते को कैसे लेके चलना है। दोनों देवरानी जेठानी एक रील्स बनाती हैं, उसमें भी देवरानी जेठानी से रिलेटेड ही रील्स था, वो रील्स भी मैंने देखा, वो उनके शॉर्ट्स में डाले हुए थे। ये निक्कू जो है दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के ये वाला रील्स बनाई, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। निक्कू सुमित भी जो है ना उन अपने सास ससुर का बहुत केयर करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 5 बार पैर दबा दबा के केवल प्रणाम करते रहते हैं और बाकी जो है एकदम उनको कोई भी मतलब लिहाज नहीं। मैं निक्कू मतलब जो भी है, मैं निक्कू को ज़्यादा दिन से नहीं देखती, ना मैं कामनी जी को ज़्यादा दिन से लेकिन हाँ उनके बातों में बहुत सॉफ्टनेस दिखता है। कोई भी आज तक मतलब कंटेंट के लिए कोई भी उटपटांग हरकत नहीं करती हैं वो। मतलब जो लगता है ना कि जैसे जेन्युइन लगता है कि जैसे वो किसी से बात कर रही है, अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही है, तो जैसे लगता है कि अपने फैमिली मेंबर से बात कर रही है। तो ये नहीं कि हेलो गाइस तो सुनिए गाइस तो ऐसे हुआ गाइस तो वैसे हुआ गाइस, नहीं। बोलती हैं कि जो लोग हमारे सब्सक्राइबर मुझे पहले से देख रहे हो मेरे बारे में समझ में रहे होंगे मैं कैसी हूँ क्या हूँ। तो एक मतलब जेन्युइनिटी फील होता है, कोई शो ऑफ नहीं। और सोचिए कि आज उनके पूजे पाठ के ब्लॉग को भी बहुत लोग देख रहा है। तो जो लोग अगर ये सोचते हैं कि हम लोग गंदगी करके ही मतलब नाम कमाएंगे, तो नहीं, नाम 2 तरह से कमाया जाता है। अच्छा करके भी नाम होता है और बुरा करके भी नाम होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला रास्ता चुन रहे हो। आज निक्कू सुमित जो पूजा में बैठे, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने संतान प्राप्ति के लिए ही ये श्रीमद् भागवत करवा रहे हैं, क्योंकि निक्कू बोल ही रही थी पहले से कि हम पूजा पे बैठेंगे। और आपको भी पता है कि उनकी एक बेटी है और भाई इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, तो उनको लगा होगा कि चलो भाई हम श्रीमद् भागवत की कथा करवा लेते हैं। ऐसे भी बोला जाता है कि श्रीमद् भागवत की कथा जिस स्थान पे होती है वो स्थान शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा मतलब जो होती है ना, उसको सुनने से ही बहुत सारे मतलब पाप से इंसान को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने जो किया, जो दिखाया कि पूजा पाठ को पूजा पाठ की तरह करनी चाहिए, ना कि पूजा पाठ में शो ऑफ करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक उधर भूमित भुट्टो जी हैं जो पूजा पाठ के नाम पे भी केवल और केवल गंदगी परोस रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि जैसे पूजा को भी ना वो क्या बोले कंटेंट बना लिए। मतलब उनको लगा कि भाई ये इस तरह के कंटेंट हमारा ज्यादा चलेगा, इसलिए पूजा के ना को कंटेंट के लिए बस पूजा कर लो। लेकिन इन लोग को देखिए, इन लोग का इनके फैमिली मेंबर्स को देखिए, इनके रिलेटिव्स को देखिए। ऐसा नहीं है कि रील्स नहीं बनाते, ये डांस नहीं करते, ये नाचते नहीं है, लेकिन ये गैरों के साथ नहीं नाचते हैं। ये जब भी नाचते हैं अपने परिवार में नाचते हैं। इनका भी मतलब ये था क्या बोलते हैं, अरे क्या इनके यहाँ पूजा श्रीमद् भागवत का, ये भी चाहते तो हर एक छोटे छोटे बात को लेकर 10-10 मिनट का ब्लॉग छापते रहते, हर एक चीज को लेकर 10-10 मिनट का ब्लॉग छापते रहते। दोस्तों तो आज ये पंडित जी आने वाले हैं, तो आप लोग बताइए किसको बुलाएं, तो आप लोग ऐसे कीजिए तो किसको बुलाएं, तो आप लोग बताइए कौन सा साड़ी पहनना अच्छा रहेगा, तो बताइए आप लोग कैसे साड़ी पहने, सीधा पल्लू या उल्टा पल्लू। मतलब केवल कंटेंट के लिए, केवल और केवल वीडियोज बनाने के लिए, केवल पब्लिक को गुमराह करना। मतलब हर एक चीज जो है ना केवल मैनिपुलेट करना हमको अपने मन का है, लेकिन पूछना जरूर है। क्यों? क्योंकि उससे एक वीडियो बनेगा, उससे बस लोग जो है ना एकदम जुड़े रहेंगे। अब 7, 8, 10 तो चैनल है, सब पे वीडियोज आना चाहिए। लेकिन इन लोग को देखिए, इनके पास भी सब कुछ है, इनके पास भी घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कभी इनके पास दिखावा नहीं है। कभी भी आप निक्कू सुमित को नहीं देखे होंगे कि मुंह उठा के कहीं भी किसी क्रिएटर के घर जा रहे हैं। वो बहुत लिमिटेड लोगों से रिश्ता रखते हैं, बहुत लिमिटेड जगह पे वो लोग जाते हैं।
लेकिन इधर भौजी को देखिए, ये तो कहीं भी मुंह उठा के चली जाती हैं। लेकिन अब जब इन पे बात होती है, जब इन पे वीडियो बनता है, तो इनकी सासू माँ को बहुत बुरा लगता है। देवरानी जेठानी का जोड़ी इनका भी है, लेकिन ये अपने आज तक देवरानी के लिए क्या क्या की होंगी, ये जेठानी है। लेकिन उनके घर में देखिए, दोनों देवरानी जेठानी एक मतलब रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे लगता है ना कि जैसे कैमरे के लिए नहीं, खुले मन से एक दूसरे के रिश्ते को मतलब स्वीकार की। तो रिश्ता ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ का ब्लॉग नहीं चलता है, लेकिन जो ऑडियंस है, ये पब्लिक है, सब जानती है ये कौन दिखावे के लिए पूजा कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है। और उसी हिसाब से व्यूज देती है, उसी हिसाब से ये ऑडियंस जो है गाली देती है। तो माता जी को लगता है, या सबको लगता है कि भाई राज परिवार के पीछे लोग क्यों पड़ा रहता है, क्यों राज परिवार को ही हमेशा गलत बोलता है। इसलिए क्योंकि वहां पे गंदगी है, वो गंदगी दिखाते हैं, वो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, गलत चीज समाज में गलत मैसेज देते हैं। तो चलिए, ये था मेरा निक्कू सुमित के लिए एक छोटा सा वीडियो। उसके बाद मैं आती हूँ दूसरे क्रिएटर पे, दूसरे वीडियो में। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।